केदार घाटी में आपदा के बाद अब केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग में भीमबली के पास पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया है। भीमबली में पहाड़ का हिस्सा टूटने का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। केदार घाटी में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियां उफान पर हैं। बारिश के कारण केदार घाटी में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। केदारनाथ धाम के भीमबली में पहाड़ी टूटने से मंदाकिनी तालाब में तब्दील हो गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है। मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में उपवास पर बैठने का निर्णय लिया है, तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 22 अगस्त को विभिन्न मुद्दों को लेकर गैरसैंण विधानसभा घेराव करने का फैसला लिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि पर्वतीय जिलों में लचर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहीं प्राइमरी और कंबाइंड हेल्थ सेंटरों में एक्सरे, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कई अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हरिद्वार की रुड़की कोतवाली पुलिस ने पहचान बदलकर चोरी छिपे रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा गांव क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को BEG आर्मी एरिया के आसपास घूमते हुए देखा। लोगों को उसकी बोलचाल पर शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत BEG आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषाभाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में IIT रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, ID और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। केदार घाटी में आई त्रासदी में फंसे यात्रियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी क्रम में केदार घाटी में स्वेच्छा से ठहरे 78 लोगों को MI-17 के माध्यम से रेस्क्यू कर गुप्त काशी पहुंचाया गया। इसी के साथ केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला फेज पूरा हो चुका है। केदारनाथ धाम के विभिन्न पड़ावों पर 1000 से 1500 लोग फंसे हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। सैनिकों ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा सैनिक कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों और घोषणाओं के लिए उनका आभार जताया। समारोह में CM ने सैनिक और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। सैनिक ने CM धामी की तारीफ करते हुए कहा कि सैनिक पुत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैन्य कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड पैरालंपिक वॉलीबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सभी के साथ अभ्यास मैच भी खेला। उन्होंने कहा कि हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपने खेल के जरिए बाकी लोगों को भी प्रेरित करने का काम किया है। चमोली के लोल्टी गांव में शराब ठेके का जोरदार विरोध किया जा रहा है। अब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाओं ने शराब की दुकानों के आगे जनप्रतिनिधियों और सरकार समेत आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि वो किसी भी हाल में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। महिलाओं के विरोध को देखते हुए आबकारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके हाथ विफलता ही लगी। महिलाओं ने कहा कि अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।